अजमेर की जो आन बान शान है, आना सागर की झील है, उसकी दुर्दशा जिस तरह से हो रही है, न केवल झील की आन बान शान है, आना सागर की झील है, उसकी दुर्दशा जिस तरह से हो रही है, न केवल झील की दुर्दशा है बल्कि मछलियां, जो लाखों मछलियां मर गई, उससे दुर्गंध फैल रही है पूरे अजमेर शहर में। मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं और वहाँ उल्टा बीमार होकर आ रहे हैं। पूरे अजमेर के लोग, अजमेर की जनता त्रस्त है और ये डबल इंजन की सरकार मस्त है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। पिछले दिनों जो धार्मिक महत्व है पुष्कर का, उस सरोवर में भी मछलियां मरी, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, हमने भी उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। और अब आना सागर की झील का भी यही हाल है। ये जनहित का मुद्दा है, अजमेर की जनता का मुद्दा है। अजमेर की जनता की भावना है कि हम सब लोग मिलके इस बंद को सफल करें, क्योंकि अहंकार में डूबी हुई सरकार, लोकतंत्र के अब कोई मायना ही नहीं रह गया। लोकतंत्र का संविधान की धज्जियां उड़ रही है। लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों का जो हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक युवाओं की जो पेपर लीक के मसले को लेके, नीट पे जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुए, हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी मांग को लेके राहुल गांधी, सोनम वांगचुक सहित सभी देश के तमाम विपक्ष के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके जूं भी नहीं रहेंगी। अजमेर की जनता में इतने मंत्री, मतलब आप देखो 7 लोग सरकार के प्रमुख पदों पे बैठे हैं। वासुदेव नानी जी माननीय अध्यक्ष है राजस्थान विधानसभा के, अजमेर की जनता ने 5वीं बार चुना और ऐसा लगा कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा बनने के बाद अजमेर की काया पलट होगी, ऐसे लोगों का विश्वास था। हमें बहुत अच्छा लगा हमारे अजमेर के विधायक को इतनी बड़ी ओहदा मिला, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा निकल गए। देवनानी साहब अजमेर आते हैं, मीटिंग पे मीटिंग लेते हैं, 2.5 साल में एक धेले का काम नहीं हुआ, एक धेले का काम। पुष्कर से 3री बार जीते हैं सुरेश रावत साहब, कैबिनेट मंत्री का उनको जल संसाधन विभाग जैसा अहम वो मिला है। पानी के मुद्दे को भी वो अभी तक सुलझा नहीं पाए। 24 घंटे में पानी देंगे, आज तक नहीं आया। 72 घंटे से ज़्यादा अजमेर को पानी मिलने में हो रही। सड़क है, चिकित्सा, अस्पताल की हालत देख सकते हो आप। मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी जो हम बंद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो आह्वान किया है, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी ने त्वरित जन भावनाओं को देखते हुए एक धरना लगाया, प्रोटेस्ट किया। मुंह पे पट्टी बांध के बैठना पड़ा, वहां बैठ नहीं सकता कोई आदमी, इतनी दुर्गंध आ रही है। लाखों मछलियां मर गई। अच्छा, वो जीव हत्या भी हो रही है। तो ये जो सनातन की बात करने वाली, गाय की बात करने वाली, धर्म की बात करने वाली सरकार का चाल चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है, एक्सपोज पूरी तरह से। राम मंदिर बताओ आप, उस पे चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक शब्द अभी तक नहीं बोले। राम लला को लाएंगे, राम लला को लाएंगे और चंदे को खा जाएंगे। जनता किस भावनाओं से राम मंदिर बनाया, कैसे उसका राजनीतिक उपयोग किया। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि 23 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से मैं अजमेर की जनता से आह्वान कर रहा हूं, इस बंद को आप समर्थन दें। सरकार का अहंकार थोड़ा कम हो, डाउन हो, और पूरा यकीन है कि ये बंद सफल होगा तो इनका जो अहंकार है वो झुकेगा और ये जनता के जो बाकी बचा समय है उसमें जनता के हित के काम करने लग जाएंगे।